जी के कर दो बस, बाकी तो अंदर भी हो सकता है बारिश में आ जाए। हाँ हाँ, बस गणेश जी के श्लोक ये दो ही श्लोक है वैसे ये 2 श्लोक है, उसके बाद में वो जो उसमें ना आरती का जो तो वो आप कर लोगे, वो यही हो जाएगा। वो बैठ हो जाएगा, ठीक है। आप बैठे रहेंगे जब भी। हाँ ये हंसना भी मना है क्या? अब तो जयमाला गिरेगी। बोलिए श्री गणेश जी महाराज की जय। गजाननं भूतिगणादिसेवितं कपित्थजम्बो फलचारुभक्षणम् उमाशिकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् शिवतनयवरिष्ठं सर्वकल्याणमूर्तिम् उभयफलसहस्रं शोभितं मोदकेन अरुणे कुसुमे माला व्यालयज्ञोपवीतं मम हृदयनिवासं श्रीगणेशं नमामि। वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे कार्येषु सर्वदा। माला डाल आपके डलेगी अध्यक्ष, हम तो लास्ट में उसको शुरू कर देते ना, उसकी आवाज़ आ जाती है और आप लोगों के फोटो आ जाते हैं। करते हैं ना, उनको ले लिया उसको ना शुरू कर दो, उसकी आवाज़ और आप लोगों की फोटो आ जाएगी। तो उसका लाइट कैसे आएगा? साइल भी तो शायद नहीं है इसमें। जिंदगी में एक समय ऐसा भी आता है जब पैसा, पद, रिश्ते, मित्र, यश या शस्त्र कोई काम नहीं आता। निराशा में डूबा मन अकेला छूट जाता है। अक्सर ऐसे क्षणों में आदमी भीतर की ओर मुड़ता है, स्थूल की जगह सूक्ष्म, दृश्य की जगह अदृश्य से जुड़ता है। विरण का क्षण कहते हैं। जिन साधनों के द्वारा ईश्वर से बिछड़ा और अनाथ हुआ जीव फिर प्रभु की ओर पग बढ़ाता है, उसे उपासना या भक्ति कहा जाता है। भक्ति भारतीय ऋषियों की अन्यतम अद्वितीय खोज है, जिसमें मनुष्य आत्म तत्व को पहचान कर सिर्फ प्रभु के नाम का गुणगान करता है और बदले में मोक्ष तक की कामना नहीं करता। का नाम अगर तृष्णा है तो चेतना की अंतिम ऊंचाई का नाम भक्ति है, जहां सारे दुनियावी विशेषण गिर जाते हैं और शेष रह जाती है एक मस्ती, एक नशा, एक पागलपन। भागवतकार ने नवधा भक्ति को श्रेष्ठ माना है, जिसमें श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, बंधन आदि के बाद होती है आरती। पूजन में जो त्रुटि रह जाती है उसकी पूर्ति करती है आरती। आरती संस्कृत के आरती शब्द का पर्याय है, जिसका अर्थ होता है विराम देना, रुकना, ठहरना। रात्रि में उपासना के बाद की जाने वाली आरती को आरार्तिक कहते हैं। स्कंद पुराण के अनुसार मंत्रहीनम क्रियाहीनम यत्कृतम पूजन हरे सर्वम संपूर्णतामेति कृते नीराजने शिवे, यानी पूजन मंत्रहीन और क्रियाहीन होने पर भी नीराजन अथवा आरती कर लेने से उसमें पूर्णता आ जाती है।
हरिभक्ति विलास में आरती करना भर नहीं, आरती होते हुए देखना भी सौभाग्यपरक माना गया है। विष्णु धर्मोत्तर में आया है, जो धूप और आरती को देखता है और दोनों हाथों से आरती लेता है, वह करोड़ पीढ़ियों का उद्धार करता है और भगवान विष्णु के परम पद को प्राप्त होता है। आरती में पहले मूल मंत्र यानी जिस देवता की आरती की जा रही हो उसके मंत्र के द्वारा 3 बार पुष्पांजलि देनी चाहिए और ढोल, मृदंग, शंख, घड़ियाल आदि महावाद्यों के साथ उस देवता या देवी की जय जयकार करते हुए घी या फिर कपूर की विषम संख्या वाली बत्तियां जलाकर आरती करनी चाहिए। आरती 5 बत्तियों से की जाती है। इसे पंच प्रदीप कहते हैं। पद्म पुराण के अनुसार कुमकुम, अगरु, कपूर, घृत और चंदन की 5 या 7 बत्तियों वाली आरती बहुत शुभ मानी गई है। आरती के 5 अंग होते हैं। 1 दीपमाला के द्वारा, 2 जलयुक्त शंख से, 3 धुले हुए वस्त्र से, 4 आम और पीपल आदि के पत्तों से और 5 साष्टांग दंडवत करते हुए। आरती उतारते समय सर्वप्रथम उसे 4 बार प्रभु की प्रतिमा के चरणों में घुमाना चाहिए, फिर 2 बार नाभिदेश में, इसके बाद 1 बार मुखमंडल पर और 7 बार समस्त अंगों पर आरती घुमाना चाहिए। नीराजन शब्द भी आरती का ही पर्याय है। नीराजन का मतलब है निःशेष या विशेष रूप से प्रकाशित करना। निःशेषेण राजनम प्रकाशनम। अनेक धूप दीप बत्तियां जलाकर विग्रह या मूर्तियों के सामने इस तरह घुमाना कि प्रभु का एक एक अंग उजागर हो जाए, प्रकाशित हो जाए, ताकि भक्तगण उनका सौंदर्य निहार सकें। प्राकृत भाषा में आरती के लिए आरतिका शब्द प्रयुक्त होता है, जिसका मतलब होता है अरिष्ट। तो आरती वारणा का मतलब हुआ अपने प्रभु को अनिष्ट से बचाना, मूर्ति की विघ्न बाधाएं दूर करना। इसी तरह आरती लेने का मतलब होता है अपने प्रिय के कष्ट को अपने ऊपर लेना, बलि जाना, बलिहारी जाना, बलैया लेना, न्यौछावर हो जाना। माताएं और बहनें छोटे बच्चों की आरती इसी भावना से उतारती हैं। आरती कोरा लोकाचार नहीं, हमारी संस्कृति की अनमोल धरोहर है। न केवल आंखों को सुख मिलता है, पवित्र और शुभ भावनाएं भी जन्म लेती हैं, जीवन संवरता है। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय
माला चढ़ा दो, माला सही कर दो जो गिर के नीचे। श्री गुरुदेव भगवान की जय। गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन सचराचरं तत्परं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। उपस्थित महानुभावों एवं विष्णु माताओं, हमारे और आपके जीवन में गुरु तत्व का बड़ा महत्व है। हमारे आचार्यों ने, मनीषियों ने, सबने गुरु तत्व को भगवान से भी ऊपर रखा है। कहा गया है कि गुरु गोविंद दोनों खड़े के आए बलिहारी गुरु आपने गोविंद को बताया। गुरु हमारे जीवन में एक प्रकाश का काम करता है। जैसे कि हमें प्रकाश की जरूरत पड़ती है, चाहे वो टॉर्च हो, चाहे तो वैसे ही हमारे इस अंधकार रूपी जीवन में गुरु एक प्रकाश के समान अवतरित होता है और हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है। क्योंकि श्लोकों में गुरु के लिए कहा गया है महेश्वरः, गुरु ही ब्रह्मा के समान है, गुरु ही विष्णु है और गुरु ही महेश्वर है। अब इनको तीनों को क्यों कहा गया? कि देखिए, ब्रह्मा जी तो करते हैं उत्पत्ति और विष्णु करते हैं पालन और भगवान महेश्वर करते हैं संहार। तो गुरु का ये कर्तव्य है कि जब वो जीव के जीवन में आए, अपने शिष्य के जीवन में आए, तो वो गुरु ही तीनों रूपों को निभाए, संसार को बनाते हैं। ऐसे ही गुरु अपने शिष्य के हृदय में भक्ति की, जैसे कि संसार की उत्पत्ति में ब्रह्मा जी करते हैं, और जब भक्ति की तो ये उसको वहीं छोड़ते हैं। तो भक्ति का पोषण हो, जैसे कि हम एक वृक्ष का पोषण करते हैं, जल देते हैं, ऐसे ही गुरु उस अपने शिष्य के जीवन में भक्ति का पौधा लगाकर विष्णु के रूप में उसका पोषण करते हैं, उसको आगे बढ़ाते हैं। और जो उसके ब्रह्मा हो गए, विष्णु का रूप हो गया, शिव रूप में वो क्या करते हैं कि जब उस जीव के पुराने ऐसे संस्कार होते हैं कि उसके अनुसार वो पाप करता है, दुखी होता है, तो गुरुदेव वहाँ पर शंकर जी के रूप में उसके पुराने जो पाप कर्म होते हैं उनका विच्छेदन करते हैं और उस जीव को भगवान के अग्रसर करते हैं। तो गुरु का होना हमारे जीवन में बड़ा अनिवार्य है। गुरु हमको ऐसा लगता है कि हमसे 100 किलोमीटर दूर बैठे हैं, 1000 किलोमीटर दूर बैठे हैं, लेकिन वो इतने दूर होने के बावजूद भी अपने सूक्ष्म से वो हमारे सन्निकट होते हैं। इसके द्वारा जो हमको मंत्र वो देते हैं, उसके द्वारा वो हमेशा हमारे पास रहते हैं। हम अभी कल्पना करें कि परम सदगुरु श्री प्रणव कुमार जी कुंडू जी महाराज मिजोरम में रहते थे, लेकिन उनके शिष्य हजारों दूर यहाँ है, लेकिन उस मंत्र के द्वारा जो मंत्र देते हैं वो अपने शिष्य को, उसके द्वारा वो हर क्षण उसके पास रहते हैं। मंत्र शब्द का अर्थ यही होता है कि गुरु के द्वारा जो प्रदत्त है वह मंत्र है। मंत्र शब्द का अर्थ है मनः त्रायतेति मंत्रः, जो हमारे मन को नियंत्रित करे, जो हमारे मन को अंकुशित करे, जो हमारे मन को संसार से हटाकर भगवान के चरणों की ओर बढ़ाए, उसी का नाम है मन। क्योंकि मन तो हमेशा संसार में ही जाता है, अच्छी अच्छी भोग चीजों में ही जाता है। मनुष्य के जीवन में आप प्रारंभ से देखें, पहले अच्छी विद्या चाहता है, वो विद्या से अच्छा धन चाहता है, फिर उस धन से जो है अच्छा गृहस्थ चाहता है, और फिर गृहस्थ की जो सब व्यवस्थाएं होती है, मकान है, दुकान है, गाड़ी है, पत्नी है, संतान है, तो मन तो हमेशा का प्रभाव जो है वो संसार की ओर है। लेकिन संसार में क्योंकि सुख नहीं है, संसार शब्द का अर्थ यही है कि जिसके सार में संशय हो उसको कहते हैं संसार। संसार में के सार में संशय है, ये कोई जरूरी नहीं है कि पत्नी को आप लाए वो सब कुछ सुखी दे,
संतान की आप उत्पत्ति करें वो आपको सुख दे, व्यापार आप शुरू करें उसमें नफा ही हो, इन सब में क्या है? संशय है। उसी का नाम है संसार। तो मन जो है वो संसार की ओर जाता है, उसका स्वभाव है। तो हमारे मन को संसार से नियंत्रित करके ईश्वर की ओर जो मोड़ता है उसी को कहते हैं मंत्र, और वो मंत्र देते हैं गुरुदेव। गुरु है हमारे जीवन में बड़े अनिवार्य चीज है। इसलिए हम सब लोगों को हाथ जोड़कर परम संदेश की पूरी का ध्यान करना चाहिए। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन सचराचरं तस्मै श्री गुरुवे नमः। आओ कक्षे का जैसे है सब आगे ज्ञानी महाराज की जय, और गिरिराज महाराज की जय, और मछली के महाराज की जय, और राधा रानी की जय, और पंडित महाराज की जय। एक दिन सबका परिचय करा। आज ऊपर जाओ। ये श्री चेतन जी गोयल स्वभाव के कबीर की वाणी के ये उक्ति ठीक बैठती है। ये हमारे एक ये हमारी संस्था है उसके संरक्षक हैं। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुहाए, सार सार को ग्राह ले तोता दे तोड़ाए। अपनी धर्मपत्नी श्रीमती आशा रानी, पुत्र मोहित, पुत्र वधु दीपा रानी, पुत्री नेहा, पौत्र पुंज और पुत्री सोनालिका के साथ जीवन रूपी नैया को बड़े भक्ति भाव से प्रभु की कृपा से निर्वाह कर रहे हैं। प्रभु की असीम कृपा है और अपने गृहस्थ जीवन के उत्तरदायित्वों को निभाते हुए अपना स्थान प्रभु चरणों में बनाए हुए हैं। प्रभु कार्यों में सदैव तत्पर रहते हैं। इस संस्था के संरक्षक ही नहीं, आधार स्तंभ भी हैं। श्री ब्रजनंदन अग्रवाल उर्फ पप्पू जी अपनी माता पिता, भाई बंधु और उनके परिवार के साथ अपनी प्रिय धर्मपत्नी श्रीमती शशि व सुपुत्र पुत्रियां सहित जीवन रूपी नौका को बड़े धैर्यपूर्ण तरीके से खेल रहे हैं। इनकी कर्मशीलता पर गीता का यह श्लोक पूर्ण रूप से खरा उतर रहा है। कदाचनम कर्मशील, कुशल, उद्यमी, दिन रात कार्यरत होते हुए भी प्रभु का स्मरण करने में वाले इस संस्था को विस्तार का मूर्त रूप देने वाले मित्र वही उचित समय पर उचित निर्णय लेने की क्षमता इनमें समाहित है। आप अपनी कर्मशीलता, सहृदयता का प्रेम सदा इस संस्था के उत्थान में देकर इसे व हम सबको गौरवान्वित करेंगे। श्री सतीश चंद्र गुप्ता जी अपने सुख पारिवारिक व दाम्पत्य जीवन को बड़ी सफलता से निभाते हुए धैर्य की प्रतिमूर्ति हैं। वह इतने धैर्यवान हैं कि कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी बड़ी सहजता के साथ अपना सामना करते हैं। हंसमुख प्रवृत्ति व प्रश्नचित स्वभाव के कारण हम सबको हृदय में बस चुके हैं। हम सभी इनके विनोद स्वभाव से बहुत ही आकर्षित हैं। वह जलेबी प्रिय हैं। प्रभु भक्ति और वह सांसारिक दायित्वों का बड़ा ही अनोखा सम्मिश्रण इनकी जीवन धारा में दिखाई देता है। एक ओर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, दूसरी ओर प्रभु भक्ति में लीन व अन्य कई संस्थाओं से जुड़े रहने के साथ साथ अपने श्री प्रमुख से संसार का भला चाहने वाले प्रतिदिन इस स्थिति में लगे रहते हैं। इस संस्था का भार इसके बलिष्ठ कंधों पर है, जिसे ये बड़े समर्पित भाव से उठा रहे हैं और भविष्य में उठाते रहेंगे। कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवन, बलिदान के भंडारी, सब भक्ति भाव देखे, सन्मार्ग के पतित हो, दुखिया न कोई होए, सृष्टि में प्राणधारी, सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई, यह अभिलाषा हम सबकी भगवन पूरी हो। विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर होए, दूध पूत धन धान से वंचित रहे न कोई, आपकी भक्ति प्रेम से मन होए
चित मेरा कोसों भागे दूर, मिले भरोसा आपका हमें सदा जगदीश, आशा तेरे नाम की बनी रहे हमेश। पाप से हमें बचाइए करके दया दयाल, पाप से हमें बचाइए करके दया दयाल। अपना भक्त बनाइए सबको करो निहाल, दिल में दया उदारता मन में प्रेम अपार, हृदय में धारे दीनता हे मेरे करतार। हाथ जोड़ विनती करूं सुनिए कृपा निधान, हाथ जोड़ विनती करूं सुनिए कृपा निधान। साधु संगत दीजिए दया धर्म का दान। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति शोभ, राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरभूप। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। श्री वी.के. अग्रवाल जी, श्री सदा जीवन उच्च विचार के महामंत्र पर चलने वालों में से श्री विवेक कुमार अग्रवाल जी अपने गृहस्थ जीवन को बड़े सुचारू रूप से निभाते हुए इस संस्था को अपना अमूल्य योगदान दे रहे हैं। अपनी मधुर वाणी से सभी का मन मोह लेते हैं। उनके ऊपर यह दोहा चरितार्थ होता है जो मैं बोलने जा रही हूँ। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा कोय, औरन को शीतल करे आप शीतल होय। आप मृदुल भाषी हैं, कर्मठ हैं, प्रभु भक्त हैं, सदाचारी हैं। युग पुरुष आपका योगदान इस संस्था को सदा सदा मिलता रहेगा, वह इसकी उन्नति में सहायक होगा। इनसे मिलकर कोई भी व्यक्ति अपने दुख भूल जाता है और इन्हीं के प्रताप से हम सभी इस शुभ प्रभु कार्य को प्रारंभ रखे हुए हैं। विमुख परिस्थितियों का सामना करने का साहस व अपने कार्यों का धैर्य पूर्वक निर्वहन करना कोई इनसे सीखे। ये अग्रवाल जी कह रहे थे ये गाड़ियां और होनी चाहिए, तीसरी गाड़ी होनी चाहिए। आपको एक और बता दी जाए खुशखबरी कि अभी तक हमारी 2-3 गाड़ियां जा रही थी। अभी के अग्रवाल जी जो कि हमारे महामंत्री हैं, ये कह रहे हैं अभी 2 गाड़ियां और बढ़ानी है। कोषाध्यक्ष श्री नीरज जी गोयल, आज लड़ाई हो गई है इनकी दोनों की। गोयल श्री आलोक जी के अनुज, पता 118/C तुराब नगर गाजियाबाद। जब कभी हमें कन्हैया जी की मूर्त रूप देखने होता है तो हम अपने नीरज जी के दर्शन कर लेते हैं, तो हमारे मन को बड़ी शांति मिलती है। हंसमुख हैं, योग के व्यापारी हैं, वह कुबेर जैसी क्षमता वाले हमारे कोषाध्यक्ष एक चमत्कारिक पुरुष हैं। इनकी प्रेरणा से हम भक्ति भाव में आए हैं। ये दूसरों को प्रोत्साहित करने की अद्भुत क्षमता रखते हैं। भाजपा की सक्रिय कार्यकर्ता, राजनीतिक, व्यापार, ग्रस्त आश्रम व भक्ति भाव से जैसे एक दूसरे की विरोधी संस्था को एक साथ बड़े सुचारू रूप से चलाने की कला में प्रवीण श्री नीरज जी इस संस्था के संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। प्रभु से इनकी सुख समृद्धि, ज्ञान, ध्यान व भक्ति में उत्तरोत्तर उन्नति की कामना करते हैं। ये हैं सुरेश चंद्र गुप्ता जी अपनी मिसिज के साथ, अपने परिवार के साथ, अपने इस छोटे से प्रभु परिवार में सेवारत रहकर जो आनंद प्राप्ति होती है उसका वर्णन शब्दों में नहीं हो सकता। अभी हमारी संस्था एक छोटे से पौधे के रूप में है, परंतु इसकी जड़ों में इतने महापुरुषों का योगदान वह प्रभु कृपा है कि इसके निकट भविष्य की कल्पना से मन प्रसन्नचित होता है। और प्रभु से बारंबार विनती है कि इस संस्था में जुड़े हुए प्रत्येक महानुभाव का हर प्रकार से हर क्षेत्र में वैभव बढ़े। प्रत्येक
सदस्य उन्नति की ओर अग्रसर रहे, सभी पर प्रभु कृपा रहे, सुख शांति वैभव की वर्षा होती रहे, सभी को मनवांछित फल प्राप्त हो, इस संस्था का प्रकाश पूरे विश्व में मानव कल्याण के कार्यों में उज्जवल हो, ऐसा गुप्ता जी की प्रार्थना है सभी के साथ, भगवान के साथ, ईश्वर के साथ। धन्यवाद। मौजूद है कार्यकारिणी सदस्य हैं प्रवीण जी, और ये भी अपनी प्रभु की कृपा रखते हुए सभी के साथ सहयोग और अपना कार्यभार संभालने में सक्षम है, अपनी पत्नी एवं बच्चों के साथ सुख समृद्धि से संपन्न मनोज गर्ग, ये अपनी पत्नी एवं बच्चों के साथ हमारे कार्य में सहायता देते हैं और संपन्नता इनके साथ है। भगवान इनको सदा सुखी रखे, ऐसी हमारी प्रभु से कामना है। हमारी संस्था के एक सदस्य हैं जो कि GDA में काम करते हैं। अब अपने इस छोटे से प्रभु परिवार में सेवारत रहकर जो आनंद प्राप्ति होती है उसका वर्णन शब्दों में नहीं हो सकता। आप सभी हमारी संस्था के छोटे पौधे के रूप में और परंतु इनकी जड़ों को महापुरुषों के साथ योगदान देकर प्रभु कृपा निकट भविष्य में करते रहेंगे, ऐसी हमारी प्रभु से कामना है। इनका भी हमारे साथ प्रभु भक्ति में बहुत सहयोग है और आशा है आगे भी हमारे सहयोग को बनाए रखेंगे। इस संस्था के सदस्य हैं और हमारे साथ हर पल तैयार रहने के लिए रहते हैं और भगवान से कृपा है। संदीप जी मेरी ताई जी हैं और बराबर में मेरी आंटी हैं, जिन्हें मैं आज मेरी माँ नहीं है लेकिन मेरे इन्हें माँ से ज़्यादा आदर देने के लिए तैयार रहती हैं और हमेशा मेरे साथ हर कदम चलने के लिए तैयार रहती हैं। ये है ममता सुदाकी अपनी पुत्री के साथ, अभी एक बार हमारे साथ गोवर्धन गई थी और अपने आप में एक भजन सम्राट है। उन्हें 500 से ज़्यादा भी भजन याद है, बहुत अच्छा भजन करती हैं और हर समय भक्ति में लीन रहती हैं। हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं इन्हें सुख शांति प्रदान करें। साथ ही मेरे एक छोटी सी संस्था है स्कॉलर पब्लिक स्कूल, उसकी हेड है और भगवान की वजह से इनके घर में भी सब संपन्नता रहे, ऐसी भगवान से कामना करती हूँ और हर पल ये हमें सहयोग देने के लिए तैयार रहती हैं। इनसे मैं इस तरह की आभारी हूँ। ये इस संस्था के एक मेंबर हैं, हर समय परिक्रमा के लिए हर मन जाते हैं और गिरिजा जी की परिक्रमा पूरी करके आते हैं और हमेशा तत्पर रहते हैं। भगवान इनकी बुद्धि को ऐसा ही बनाए रखे और हमेशा हमारे साथ सहयोग रहे। पहले चलो। श्री नीरज जी गौ पूजन कर रहे हैं। हाल ही में गौ हत्या सरेआम हुई है, उसके विरोध में डासना जेल में भी रहकर आए हैं। ये 3 दिन तक जेल में रहे और अब भी उसके विरोध में हर क्षेत्र पे जाते रहते हैं। मैं नीरज गोयल परिचय करवा रहा हूँ श्री गिरिराज जी मित्र मंडल सेवा समिति गाजियाबाद का, जो रजिस्टर्ड कंपनी है आदर्श जनहित कल्याण समिति रजिस्टर्ड के तत्वाधान में चल रही है। आज से लगभग 4 वर्ष पूर्व सन 2006 में श्री सतपाल जी के मार्गदर्शन में श्री सुरेश चंद्र जी के द्वारा गोवर्धन परिक्रमा का शुभारंभ किया गया। सर्वप्रथम श्री सतपाल जी, रामपाल जी व सुरेश चंद्र जी बस द्वारा गिरिराज जी की परिक्रमा पर गए। उसके पश्चात प्रत्येक माह की एकादशी से पूर्व पूर्णिमा के बीच में दोनों के बीच में सभी मित्रों की सहमति व सुविधा सप्तक निरंतर चली आ रही है। प्रत्येक माह बिना नागा सुचारू रूप से तीनों व्यक्ति सभी सर्वप्रथम श्री सतपाल जी, रामपाल जी, श्री सुरेश चंद्र गुप्ता जी बस द्वारा गिरिराज जी की परिक्रमा पर गए। उसके पश्चात प्रत्येक माह की एकादशी से पूर्णमासी के बीच के दिनों में सभी मित्रों की सहमति व सुविधा अनुसार अब तक निरंतर चली आ रही है। प्रत्येक माह बिना नागा सुचारू रूप से 3 व्यक्तियों से प्रारंभ होकर आज लगभग 100 भक्तजन व उनके परिवार इस परिवार से जुड़ चुके हैं और सभी ने गिरिराज जी की परिक्रमा बड़े भक्ति भाव से लगाई है। अब प्रत्येक माह हमारी समिति की ओर से 2 क्वालिस कारें जिनमें 18 भक्तजन जाते रहते हैं। वार्षिक कार्यक्रमों में जेठ की शुक्ल पक्ष की एकादशी जिसे निर्जला एकादशी कहते हैं। सन 2005 को गोवर्धन में मीठे शरबत की प्याऊ लगाई थी।
उसमें लगभग 20 मित्र गए थे। इस कड़ी में 13/11/2005 को पूरी, साग और हलवे का भंडारा भी लगाया गया था, जिसमें लगभग 35 सदस्यों ने भाग लिया था। इसी कड़ी में यह तीसरा आयोजन निर्जला एकादशी का है, जिसमें यूनिवर्सल डिजिटल फोटो पैलेस A224 बाग वाली कॉलोनी, श्रीनगर, गाजियाबाद, फोन नंबर 9313567934 फिल्मा रहे हैं। इसके फिल्मांकन का प्रथम चरण पटेल नगर के श्री गणेश मंदिर में एकत्रित होकर पुजारी जी श्री विष्णु दत्त मिश्र के मुख से निकले अमृत वचनों को आप ध्यान पूर्वक सुने और सुनेंगे व मनोहारी दृश्यों का दर्शन भी करेंगे। आदर्श जनहित कल्याण समिति के तत्वावधान में A252 बाग वाली कॉलोनी के अंदर ये प्रोग्राम रखा गया है। बोल गिरिराजी महाराज की जय, बोल प्रिय लोटा की जय, बिहारी लाल की जय, बोल भगवान की जय, बोल बाके बिहारी लाल की जय। सबसे सविनय निवेदन करूंगी कि हर समय, हर पल, जब भी हम लोग किसी कार्य के लिए जाएं, तो मेरी आपसे ये प्रार्थना है, हाथ जोड़ के और जो मेरे बड़े सदस्य हैं उनसे पैर छू के, कि जितना भी सहयोग आप लोग दे सकते हैं उसमें देने के लिए हमेशा तत्पर रहें। सजा मिलेगी आपको। हाँ, गलती कर रहे सब, ये किसी होटल में चलो, इनसे मिठाई आगे तो 4 आदमी होटल की जोड़ क्या अब क्या होटल में जहाँ बैठेंगे ना तो नहीं, होटल में नहीं जाएंगे, इनके घर का बना हुआ खाएंगे। तो बड़ा ये चीजें 28 और 74 लेगा, मेरा यही नंबर आ जाएगा लास्ट में। हमारी भी आएगी, मेरा नंबर गाड़ी ये तो नहीं आएगा ना इसमें, बोलिए तो भी देखना है। कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्ये सरस्वती, कर मूले तु गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम, समुद्र वसने देवो, पर्वतस्थल मंडले विष्णु पत्नी तम नमस्तुभ्यं, तुस्पर्श स्वे बड़ी देर बही
पाठ कर दीजिए। चलाएं? ना वो तो दूसरी चीज बोल दो ना, पढ़ते खाया लड़ेगी मेरे मंगल सूत्र पढ़ ले, जो मेरे बाथरूम पढ़ना क्या बोल दे उसको पढ़ रहे मंगल विचार नहीं है। विचार। बोल दे मंगल सुविचार जो मेरे भाग्य में नहीं है वो दुनिया की कोई भी शक्ति मुझे नहीं दे सकती। जो मेरे भाग्य में है उसे दुनिया की कोई भी शक्ति छीन नहीं सकती। ईश्वरीय शक्ति असंभव को संभव बना सकती है। अतः कर्म ही कामधेनु एवं प्रार्थना ही पारसमणि है। हमारे मामला सही थी सही है। भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतु सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु। हे प्रभु, जितने भी पातक हो सब क्षमा करना, रक्षा करना प्रभु। शंकर भगवान की जय, भोले बाबा की जय, ओ बंसी वाले की जय। बाइक में क्या बोल रहे हो? पप्पू भाई साहब का हमेशा यही होता है। बोला बोला दिया तुमने पहले ही बोल दिया क्रांत देवस्ते लक्ष्मी। ओ नहीं आता इसके अलावा गायत्री मंत्र बोल दो, क्या बढ़िया था। मैं भी आ रहा हूँ। दांत ज्यादा लगता है चेहरे चमक लग निकल गया।
ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधि पुष्टि वर्धनम उर्वारुकमिव नीलांजनं समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तनं सम्भूतं तं नमामि शनेश्वरम्। बोल कर्ण गोविंद भगवान की जय, बोल राधा रानी की जय, बोल पहुंचनी के लौटा की जय, बोल सच्चे दरबार की जय। लक्ष्मी माता ले लो।